हर मनुष्य प्रेम करना और प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। फिर आजकल के लोग प्रेम करने से क्यों डरते हैं? आज का वीडियो इस टॉपिक पर है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कुछ शब्द हैं जिन्हें मैं क्लियर नहीं बोल पाती। उसके लिए आप सब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हर एक मनुष्य में प्रेम भाव समाहित होता है। हर एक मनुष्य प्रेम करना चाहता है और वैसे ही दूसरे लोगों से प्रेम प्राप्त करना चाहता है। प्रेम में भावना को जो उनके अंदर समाहित है उसे बाहर व्यक्त करना चाहता है, क्योंकि हर मनुष्य की, हर प्राणी की उत्पत्ति प्रेम से ही होती है। हम में से हर कोई परमात्मा का अंश है और परमात्मा सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक है, प्रेम के भंडार है। संसार का हर प्राणी, मनुष्य, पशु, पेड़ पौधे सब उसी प्रेम में परमात्मा का अंश है। इसीलिए हर प्राणी में प्रेम भाव समाहित रहता है और प्रेम करना तथा प्रेम को प्राप्त करना चाहता है। परंतु आजकल के मनुष्य डर के कारण प्रेम भाव को व्यक्त ही नहीं करता। मनुष्य डर जाता है कि धोखा मिलेगा। आजकल लोग ऐसे हैं वैसे हैं। आज के ज़माने में प्यार व्यार नहीं होता, सब यूज़ करते हैं। इसी तरह के बातें सोच सोचकर अपने अंदर के प्रेम भाव को व्यक्त ही नहीं करते, जिसकी वजह से लोग इतने प्रैक्टिकल हो गए हैं कि अपने अंदर के इमोशंस को जो प्रेम भाव में व्यक्त होते हैं उसे मार देते हैं। इसीलिए एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव खत्म हो रहे हैं, डर जाते हैं और ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में फैला रहे हैं, जिससे ये नेगेटिव एनर्जी के मनुष्य बढ़ते जा रहे हैं, जो संसार के लिए गलत है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका उपाय यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम में भाव को यूनिवर्स में फैलाया जाए, जिससे संसार में प्रेम बढ़े। प्रेम सबसे सच्चा और पवित्र भाव होता है। यहाँ पर सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले प्रेम की बात नहीं हो रही है। प्रेम से तात्पर्य है जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देता है। एक प्राणी दूसरे प्राणी के प्रति भाव व्यक्त करता है, जो प्रेम भाव होता है। प्रेम भाव सबसे शक्तिशाली भाव है। इस भावना में इतनी शक्ति है कि मनुष्य को चेंज कर देता है। और जब किसी मनुष्य में प्रेम भाव उत्पन्न होता है तो वह मनुष्य अच्छा इंसान बन जाता है। एक प्रेम में इंसान कभी किसी को नुकसान नहीं कर सकता, कभी किसी और के लिए गलत भाव नहीं रख सकता। तो आज के युग में प्रेम जैसे सच्चे पवित्र प्रेम में भावनाओं की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक लोग एक दूसरे के लिए प्रेम भाव नहीं रखेंगे, प्रेम भाव व्यक्त नहीं करेंगे, तो यूनिवर्स में प्रेम की वाइब्रेशन कैसे फैलेगी? क्योंकि जैसी भाव हम व्यक्त करते हैं, जैसी भावना मनुष्य के अंदर चलती रहती है, वैसी ही भावना यूनिवर्स में फैलती है। प्रेम में भाव के साथ प्राणी में पवित्रता, सच्चाई, विश्वास, संयम, ये गुण मनुष्य के व्यक्तित्व में, मनुष्य के जीवन में आ जाता है। जब प्रेम का भाव किसी मनुष्य के अंदर बहता है तब वह मनुष्य पवित्र हो जाता है। और जैसे ही मनुष्य पवित्र होना शुरू करता है, वैसे ही उसके अंदर सच्चाई का भाव पनपने लगता है। वो मनुष्य अपने प्रति और दूसरों के प्रति सच्चा रहता है। और जब मनुष्य सच्चा रहता है तब उसके अंदर कोई डर नहीं होता। उस मनुष्य को किसी बात का डर नहीं होता, बल्कि उसे पूर्ण विश्वास होता है कि वो सच्चा है। उसने कोई गलती नहीं की है तो उसके साथ भी गलत नहीं होगा। परमात्मा उसके साथ गलत नहीं होने देंगे। और इस विचार के साथ वो पूरे संयम में रहकर जीवन के सफ़र में चलते रहता है।
क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसा हम देंगे वैसा ही हमें मिलता है। तो जब हम एक प्राणी के रूप में दूसरे प्राणी या मनुष्य के प्रति प्रेम भाव रखते हुए प्रेम में समाहित गुण पवित्रता, सच्चाई, विश्वास और संयम को अपनाते हैं, तो प्रेम के साथ साथ ये सारे गुण भी हमारी आत्मा के द्वारा यूनिवर्स में एनर्जी के रूप में फैलता है और परमात्मा तक पहुंचता है। चूँकि संसार के सारे प्राणी परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा अपने अंशों को जो हमारे प्रति प्रेम भाव, जिसमें पवित्रता, सच्चाई, विश्वास, संयम, ये सारे गुण समाहित होते हैं, मनुष्यों या प्राणियों के रूप में हमारे जीवन में भेजते हैं, जिससे हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। एक और बात कहना चाहूँगी कि हो सकता है हम में से बहुत से मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से किसी की मदद नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम हम यूनिवर्स को अच्छी प्रेम में भाव, पॉजिटिव एनर्जी तो दे सकते हैं। परमात्मा के अंशों के प्रति जो संसार में मनुष्य, पशु, जानवर, पेड़ पौधे के रूप में हमारे आसपास अक्सर होते हैं, उनके प्रति प्रेम भाव रखते हुए इससे एक और अच्छा परिणाम निकलता है कि हमारे द्वारा व्यक्त किए गए अच्छी भावनाएं, अच्छी एनर्जी यूनिवर्स में फैलती है। तो क्या पता वो अच्छी एनर्जी किसी ऐसे मनुष्य प्राणी के एनर्जी में जा मिले और वो मनुष्य का जीवन ही चेंज हो जाए, वह मनुष्य पॉजिटिव हो जाए, अच्छी एनर्जी में आ जाए। तो जब वो खुद अच्छी एनर्जी में आएगा तो उसके अंदर से भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी ही निकलेगी ना, और उसकी एनर्जी भी यूनिवर्स में फैलेगी और इस तरह वो किसी और मनुष्य की मदद करेगी, किसी और मनुष्य का जीवन चेंज हो जाएगा। हम सभी के साथ कभी ना कभी तो ऐसा हुआ ही होगा कि हम किसी तरह की प्रॉब्लम, समस्या का हल ढूंढते हैं और अचानक हमारे ही विचार के द्वारा उस समस्या का हल हमें मिल जाता है और हमारी एनर्जी तुरंत पॉजिटिव हो जाती है, अच्छी हो जाती है। क्योंकि एनर्जी चेंज होते ही मनुष्य भी चेंज हो जाता है। तो जब हम अपने अंदर प्रेम में अच्छी भावना रखेंगे तो वो हमारी एनर्जी के द्वारा यूनिवर्स में फैलेगी और यूनिवर्स के द्वारा बाकी प्राणियों को अच्छी एनर्जी मिलेगी। फिर धीरे धीरे खुशियाँ फैलेगी और हमें भी खुशियाँ ही मिलेगी। इससे हम भी खुश, बाकी प्राणी भी खुश और सबके परम पिता परमात्मा भी खुश। तो हम में इतनी शक्ति है कि हम प्रेम भाव से परमात्मा को खुश कर सकते हैं। तो डर कैसा, खुलकर प्रेम भाव को व्यक्त करो। जिसके प्रति ये भाव व्यक्त होना चाहता है उसके प्रति भाव व्यक्त करो। एक दूसरे के लिए, हर एक प्राणी के लिए निडर होकर प्रेम भाव व्यक्त करो, क्योंकि जिसके साथ परमात्मा है उस मनुष्य को डर कैसा, वो मनुष्य डर ही नहीं सकता। धन्यवाद।